सरप्राइज दे दिया कि उन्होंने कहा कि जी हम असेंबलियों से निकलने का फैसला कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस को कॉल करने के लिए सबसे बड़ा कार्ड उनके पास यही था। आपने देखा होगा कि मोहम्मद सलाई का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनकी अमानत है, जब वो हमें कहेंगे हम अपनी असेंबलियों को तहलील कर देंगे। तो 859 में से 563 नशिस्तें जो हैं वो इंतखाबात में चली जाती हैं। चाहते तो यही है कि एक फ्रेमवर्क में सारे मुल्क में इलेक्शन हो। मीडिया पे हक और सच बोलने वाले को शहीद कर दिया जाता है, लोगों को नंगा कर दिया जाता है, आज पूरी कौम को नंगा किया हुआ है एक किस्म का। आप देखें ना, महंगाई किधर से किधर चली गई है। असेंबली का इजलास बुला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का भी और पंजाब का भी, और इतना वो शुरू कर रहे हैं। हालात इस तरह के पैदा कर दिए जाएंगे कि कुछ भी मैनेज नहीं हो सकेगा। तो इमरान खान साहब बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे थे और ये जो तब्दीली आई है इसमें इमरान खान साहब का एक बड़ा किरदार है। कुछ चीज़ें इस हद तक आगे जा चुकी हैं कि उसमें खान साहब भी सेटिस्फाइड हैं, खान साहब की टीम भी सेटिस्फाइड है, हुकूमत को लाले पड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे स्पेशल ट्रांसमिशन। आज एक बड़ा दिन और बड़ा लॉन्ग मार्च जो कि शुरू हुआ बड़े अज़म के साथ, बड़े हौसले के साथ। फिर आपने देखा कि इसी लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान साहब को बाकायदा असैसिनेट करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा और अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को नई ज़िंदगी दी। उसके बाद ये काफिला दोबारा शुरू होता है, लॉन्ग मार्च दोबारा उसी अज़म के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ दोबारा शुरू होता है। और आज के दिन का सबको बेसब्री के साथ इंतज़ार था, क्योंकि आज का दिन एक अहमियत का हामिल था। जब पहुंचना था पिंडी इस्लामाबाद, उसके बाद जाके इमरान खान साहब ने अपना फैसला सुनाना था, अगली हिकमत अमली स्ट्रैटेजी कि क्या होगी। और इमरान खान साहब शुरू से कह रहे थे कि बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जा सकता है, तो आज सरप्राइज दे दिया गया। खान साहब ने कहा कि जी इस्लामाबाद ना जाने का हमने फैसला किया है, क्योंकि इस्लामाबाद में उन्होंने कहा है कि वहां जाना तबाही मचेगी। फिर उन्होंने सरप्राइज दे दिया कि उन्होंने कहा कि जी हम असेंबलियों से निकलने का फैसला कर रहे हैं। चाहे हुकूमत में बड़ी कहेंगे बुखलाहट या हलचल सी मच गई है, क्योंकि जो फैसला जो इमरान खान साहब ने सुनाया है ये एक बड़ा फैसला है। वाकई सरप्राइज कहूं तो गलत नहीं होगा। वक्त जाया के बगैर मैं मेहमानों की तरफ जाती हूं। जमील हमारे सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट, जिनको आप स्क्रीन पे भी देखते हैं, बहुत से लोगों के फेवरेट। जमील बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और एजाजुल हक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाजुल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी एजाजुल हक साहब, फिर जमील आपकी तरफ आती हूँ। एजाज साहब, ये इमरान खान साहब ने आज जो सरप्राइज देना था, आपके ख्याल बल्कि इमरान रियाज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान के मोस्ट फेवरेट एंकर, तमाम लोगों के दिलों की धड़कन कह दूं गलत नहीं होगा। इमरान रियाज खान, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एजाजुल हक साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी, फिर अपने दूसरे जो साथी एंकर्स उनकी तरफ आऊंगी। एजाजुल हक साहब, सरप्राइज जिसका इंतजार था सबको, आपको क्या लगता है कि जो सरप्राइज है किस तरह गिरा है ये हुकूमत के ऊपर जाकर, क्योंकि काफी ज्यादा बुखलाहट, बेचैनी, हलचल, इस तरह की बातें सामने आ रही, जैसे कि कह दिया गया जी अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी, असेंबली नहीं टूट सकती, इस्तीफों की बात की जा रही है। फैसला को कैसा लग रहा है? देखिए, ये ट्रम्प कार्ड था इमरान खान साहब के हाथ में, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस को कॉल करने के लिए सबसे बड़ा कार्ड उनके पास यही था। और आज उन्होंने इस्तेमाल किया इसे, और बड़ी हिकमत अमली के साथ किया। लाखों लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने इस बात का ऐलान किया। और अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दो ही रास्ते उनके पास, या तो कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लें, और या फिर इलेक्शंस का ऐलान करें ताकि इस मुल्क के अंदर जो है वो बेचैनी खत्म हो, और आपकी जो मईशत है उसको, आपके जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उनको, आपके IMF के मामलात, आपका रुपया, ये सारा अनसर्टेनिटी की वजह से इस वक्त जो है आप एक बिल्कुल बॉटम पे पहुंचे हुए हैं। और हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं है इस दलदल से मुल्क को निकालने के लिए, सिवाय इसके कि हमारी आनियाँ जानियाँ देखो, दौरे देखो हमारे। हम लंदन जा रहे हैं पूछने के लिए, हम लंदन से आ रहे हैं पूछ कर, और फिर लंदन वाले जो है वो कहीं और चले गए हैं, पता नहीं मिलान इटली में है या स्विट्जरलैंड के किसी पहाड़ी मुकाम पर बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान ने इसका ऐलान किया, और यहाँ अगर इसलिए ऐलान किया, उन्होंने मशवरा जरूर किया होगा चंद लोगों के साथ, लेकिन वो नहीं चाह रहे थे कि ये बात लीक हो, और इसलिए उन्होंने बड़ी अच्छी हिकमत अमली अपनाई है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपने दोनों वज़राए आला को इत्तेमाद में लिया होगा। आपने देखा होगा कि मोहम्मद सलाई का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये उनकी अमानत है, जब वो हमें कहेंगे हम अपनी असेंबलियों को तहलील कर देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके अलावा जी, मेरा नहीं ख्याल कि और कोई चारा है आपकी तरफ। ठीक है,
ठीक है जी एजाज साहब, ठीक है। इमरान रियाज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, जमील आपकी तरफ आती हूँ। इमरान, आप कैसे देख रहे हैं हुकूमत में बाकायदा हलचल, बौखलाहट, बेचैनी नजर आ रही है, जैसा अदम एतमाद की बात कर देना कि जी अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी ताकि असम्बली तोड़ने का मौका ही ना मिले, लेकिन कैसे पेश करेंगे, किस ग्राउंड पे बात करें, क्या इनका कॉन्फिडेंस है, क्या आपको समझ आता है? देखिए, पहले दोनों असेंबलीज की आप सिचुएशन समझ लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हुकूमत अदम एतमाद पेश कर सकती जी। है या नहीं कर सकती। मामला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या का नहीं और कर सकते। पंजाब का है। खैबर पख्तूनख्वा में जी। अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर देती है इंपोर्टेड हुकूमत, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। 3 दिन के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली जो है, स्पीकर जो है वो बुला लेंगे सबको, एक आधे दिन की बहस करवाएंगे और कहेंगे लाएं जी अपने बंदे पूरे करें। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत बड़ी अक्सरियत है पीटीआई की, वहां पे ये नाकाम हो जाएगी। और अगर बहुत भी डिले करना चाहें तो 1 हफ्ते के बाद वो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। अब आ जाए पंजाब ठीक है। पंजाब में अपोजिशन का जो सारा का सारा इत्तेहाद है, हमजा शहबाज, उनकी पार्टी के पास 167 का नंबर है, 167। 7 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, 5 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, 1 राहे हक पार्टी का है। अगर इन सारों को आप जमा करें तो पीएमएलएन और उसके इत्तेहाद के पास 180 सीटें हैं पंजाब में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अकेली के पास 180 सीटें हैं पंजाब में। अब वहां पे बाकी की जो 10 सीटें हैं वो हैं परवेज इलाही साहब के पास, काफ लीग के पास। परवेज इलाही साहब अगर इमरान खान साहब के साथ खड़े होते हैं तो हमजा शहबाज उल्टे भी लटक जाएं तो वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब नहीं बना सकते। 2-3 दिन में वहां पे मैक्सिमम 1 हफ्ते में वहां पे भी फारिग हो जाएगी। लेकिन अगर परवेज इलाही साहब वजारत आला के दावे पे या वादे पे, अब देखना होगा कि एस्टेब्लिशमेंट कहां खड़ी है, क्योंकि परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट के बगैर बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो पहले वाली है वो तो जा रही है, नई एस्टेब्लिशमेंट आ रही है। तो अब ये नई एस्टेब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है कि क्या वो परवेज इलाही साहब को क्या करने के लिए कहते हैं, उनको मुश्किल में डालते हैं या नहीं डालते। तो डिपेंड करता है परवेज इलाही पे, और उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो हमजा शहबाज का साथ दें, क्योंकि अगर परवेज इलाही ने पीडीएम का साथ दिया तो फिर वो अगला इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, उनको पीटीआई का साथ देना अपनी सियासत खत्म कर लेंगे। अगर डिले भी करना चाहे तरीके अदम एतमाद के जरिए से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आ चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला ये कहता है कि अपनी पार्लिमानी पार्टी की मंशा के खिलाफ कोई रुकन वोट नहीं डालेगा, अगर डालेगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा और उस बंदे की असेंबली की रुकनीत भी चली जाएगी, काउंट नहीं होगा। लिहाजा 180 से ऊपर काउंट ही नहीं हो सकते पीएमएलएन के, जब तक के परवेज इलाही खुद ना चाहें, जब तक के खुद ना चाहें। तो परवेज इलाही अपने खिलाफ खुद तहरीके अदम एतमाद को अगर कामयाब बना लें तो ये एक जादू हो सकता है, वरना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां इमरान खान के इशारे की मुंतज़िर हैं। ठीक है, ठीक है जमील, इसी गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आपकी तरफ लेकर आती हूँ। इमरान रियाज ने बड़ा अहम एक पॉइंट रेज किया। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर आप जिस तरह ये लोटे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का जो ट्रेंड है हमारे यहाँ, तो ये तो वोट कास्ट ही नहीं कर सकते अपनी पार्टी के अलावा किसी को, वो वोट काउंट ही नहीं करेगा। तो फिर ये हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं, बुखलाहट का सबूत दिया जा रहा है, बेचैनी, घबराहट, कन्फ्यूजन, कुछ भी कह दें कि जो अब राना सनाउल्लाह साहब या हुकूमत के, वफाकी हुकूमत के जो लोग हैं जिनको इंपोर्टेड सरकार भी कहा जाता है, तो ये इस तरह के बयान जो दे रहे हैं, तो क्या इनके पास ग्राउंड है, क्या किस बुनियाद पे कह रहे हैं, या को काफ लीग से उम्मीद लगा ली है? बहुत शुक्रिया फिजा। सबसे पहली बात तो यह है कि इन टेक्निकलिटीज के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे ना, जब उसका वक्त आएगा। सबसे पहले बात होती है ट्रम्प कार्ड की। वो क्या हो सकता था? वो ये था कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देते, पहली बात ये हो सकती थी। दूसरा, इमरान खान साहब अगले 1-2 महीने के लिए धरना दे के बैठ जाते या 1-2 हफ्ते के लिए। और तीसरा कि खान साहब इंतहाई गैरतमंदी और दानिशमंदी का सबूत देते हुए तमाम असेंबली से अपने आप को, यानी पार्टी को, बेदखल कर देते। तो इससे बेहतरीन ऑप्शन उनके पास कोई नहीं था। इंतखाबात हो ना हो, यह दूसरा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन यह है कि आपने गैरत का सबूत दिया कि इस रिजीम के साथ आपने नहीं रहना। बहुत जबरदस्त बात है। अब परवेज इलाही साहब कुछ भी करते रहें, यह उनका अपना मामला है। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको ये बता सकता हूं कि इंतखाबात अप्रैल से आगे नहीं जाएंगे। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। ये हुकूमत कराने की पोजीशन में है नहीं है, इनके बस में कुछ है नहीं है। लेकिन एजाजुल हक साहब यहां पर बैठे हैं, ये मेरी बात को डिनाई कर दें कि ऐसा नहीं है। तो खान साहब ने बड़ा सोच समझ के ये वाला पत्ता खेला है। आज कितना बड़ा क्राउड था, मैं खुद वहां पर मौजूद था। मुझे नहीं पता कोई दूसरा एंकर था या नहीं था।
जिस जगह पर मैं मौजूद था उन हेडलाइंस में मुझे दिखाया गया, मेरे ऊपर नून लीग का मीडिया सेल शदीद तनकीद कर रहा है, उनके मिनिस्टर्स मेरी पिक्चर्स ले लेकर और उनके वो जो बगल बच्चे हैं वो पिक्चर्स ले लेकर शेयर कर रहे हैं कि ये सहाफी है या कारकुन है। तो सबसे पहले फिजा एक कमेंट करके मैं उस तरफ आऊंगा, क्राउड कितना था। सबसे पहले जब हमारे मुल्क के मायानाज सीनियर सहाफी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर स्टेज शेयर करते हैं और तकारीर करते हैं, आप उनको वेलकम करते हैं, आप उन्हें अपना मानते हैं, सर आंखों पर बिठाते हैं, री ऑन एयर करते हैं और उसके बाद वो आपके साथ चलते हैं। हमने आज तक नहीं कहा, हमारे लिए आज भी वो मोहतरम है। आप मेरी ओपिनियन का एहतराम जरूर करें, उससे पहले मेरी प्रेजेंस का वहां पर एहतराम करें। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्राउड निकालने का क्रेडिट इमरान खान को है, और अगर मैं वहां जाकर कवर नहीं करता तो मेरे ऊपर लानत है। और उससे बढ़कर यह कि आप उन तमाम सहाफियों से भी कहें कि अपने बगैर मुंह छुपाए इस क्राउड में जाकर दिखा दें, मैं भी जाऊंगा। और मुझे कहें कि नून लीग के जलसों में मैं बगैर मुंह छुपाए जाऊं, तो मैं जाता रहा हूं, मुसलसल जा रहा हूं। गिलगित तक में गया था, उस वक्त हम जाते हैं बगैर मुंह छुपाए, तो उन्हें कहें आके दिखा दें अगर आप राइट पे हैं। अब क्राउड कितना बड़ा था, ओवरवेलमिंग क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड था। ये जो मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के ड्रामेबाजियां चल रही है ना, मैं तकरीबन कोई 4.5 किलोमीटर पैदल चल के गया हूं, घसीटता उस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा था। बहुत बड़ा क्राउड था। ये मेरे ख्याल में रावलपिंडी की तारीख के 1-2 जलसों में से एक होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से हो गया। तो बाकी खान साहब ने अपने जो कार्ड्स प्ले करने हैं या चलाने हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने ये माइंड बना रखा है कि अप्रैल में नहीं होता, ना हो अक्टूबर में भी हो, तो हम ये मोमेंटम जारी रखेंगे। पब्लिक की सपोर्ट वोट में बदल रही है, लोग बहुत गुस्से में हैं, और इस हुकूमत को ये मानना पड़ेगा कि दे स्टैंड नोवेयर इन फ्रंट ऑफ इमरान खान जलसास। ठीक है जी, ठीक है जी। इससे पहले इमरान आपकी तरफ हूँ, एजाजुल हक साहब आपकी तरफ आती हूँ। जैसा कि कहा जमील ने कि एजाजुल हक साहब से भी इस पे कमेंट लीजिएगा, वो इसको डिनाई करते हैं या अग्री करते हैं। अप्रैल तक वो कह रहे हैं जी इंतखाबात देख रहे हैं जमील फारूकी कि अप्रैल से आगे नहीं जाएंगे, तो आप अग्री करते हैं इस बात से एजाजुल हक साहब कि अप्रैल तक इंतखाबात हो जाएंगे? मैंने ये कुछ अर्सा पहले कहा था कि अप्रैल और अगस्त के दरमियान, मैं नहीं कहता अप्रैल में हो जाएंगे या मई में हो जाएंगे, रमज़ान के बाद और ईद के बाद फौरन मेरा ख्याल है इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और दिसंबर के एंड जनवरी के शुरू में इंटरम गवर्नमेंट आ जानी चाहिए। अगर तो इस मुल्क को इस दलदल से निकालना है, अगर इसको मजीद आपने धकेलते रहना है, डिफॉल्ट डिक्लेयर करवाना है, इसके साथ खिलवाड़ करना है, तो वो और बात है। अभी आप देख लें कितने आपके जो इंटरेस्ट ड्यू है स्कूक बॉन्ड्स का, वो सामने आना है। आपके IMF के मुज़ाकरात अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए। आपकी इकोनॉमी जो है, आपके एक्सपोर्ट्स जो है बिल्कुल रुक गई है किस्म की। तो सिर्फ क्या वजह है? वजह सिर्फ अनसर्टेनिटी है। इस अनसर्टेनिटी से मुल्क को निकालने के लिए हर होशमंद शख्स जो है, अगर हुकूमत के अंदर है या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, वो यही सोचेगा कि हमने इस मुल्क को किस तरह से इस दलदल से निकालना है। और इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दें, और मेरा ख्याल है ठीक है जी कि बहुत जल्द हम इस तरफ जाएंगे। अच्छा ठीक है एजाजुल हक साहब, सॉरी मैं फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, ये सरप्राइज तो दे दिया खान साहब ने, नींदें भी इनकी उड़ा दी और हलचल भी मच गई है, क्योंकि नून लीग की तरफ से इस तरह के बयान सामने आना शुरू हो गए जी पंजाब में जो है अदम एतमाद आ जाएगा। तो किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं? क्योंकि एक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह है कि किसी और पार्टी को वोट कास्ट करेंगे तो वोट काउंट ही नहीं करेगा और रुकनियत से भी जाएंगे। तो फिर ये किस बुनियाद पर, इनकी कॉन्फिडेंस की वजह क्या नजर आ रही है? हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं बुखलाहट में। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसे खैर अमकाना बातें है ना। देखिए, इस जो पाकिस्तान में कुल 859 नशिस्तों के ऊपर बराह रास्त इलेक्शन होते हैं सूबों में और वफाक में। अगर तहरीक-ए-इंसाफ दोनों सूबों में हुकूमतें तहलील करती है और सिंध और बलूचिस्तान में इस्तीफे देती है, तो इसका मतलब है 563 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस होते हैं। तो 859 में से 563 नशिस्तें जो हैं वो इंतखाबात में चली जाती है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इसके बाद अगर कोई रखना चाहता है 200-250 सीटें पाकिस्तान में, तो वो रख ले, हमें तो उससे गर्ज नहीं है। और देखिए, इमरान खान, हम तो अपनी हुकूमतें डिसॉल्व करके जा रहे हैं ना इलेक्शन। ये कॉन्फिडेंस है इमरान खान का लोगों के ऊपर। अगर इनमें जुर्रत है, अगर इनमें जो है इनमें
कॉन्फिडेंस है ठीक। तो ये आए ना, हम तो अपनी हुकूमतें खत्म करके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आ जाए फिर इलेक्शन लड़। और असूली सही। तौर के ऊपर अच्छा, इनको शर्म जी, हया जी। करनी चाहिए और एक पूरे फ्रेमवर्क के तहत मुल्क जी। पूरे में इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इमरान रियाज, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, और जमील आप भी। जी इमरान। मैं सब आपको याद है पीडीएम की जमातों ने चैलेंज किया था, आपको याद होगा जब आपकी तहरीक चल रही थी कि इमरान खान साहब अपनी दोनों सूबाई असम्बलियों को तोड़ दें और उनको तहलील कर दें तो हम भी कर देंगे और इलेक्शन में चले जाएंगे। ये राणा सनाउल्लाह ने भी चैलेंज किया था, गालिबन यही बात की थी एहसन इकबाल ने भी, तो ये तो टॉक शोज में भी कहते रहे हैं ये बात। तो बार बार कहते रहे हैं, और अगर आप अभी अपने जो क्लिप्स निकाले ना, जो ये अपना राणा सनाउल्लाह ने, साद रफीक ने, इन्होंने बार बार कहा जी अपनी असम्बलियां तोड़ दें, ये क्यों नहीं तोड़ रहे, तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे। तो अब असम्बलियां टूट रही हैं, आप पसीने आए हुए हैं। अब राणा सनाउल्लाह को आप देखेंगे ना टीवियों के ऊपर, और आपकी टीवी पे तो जहर आते नहीं है, बेचारे शर्मिंदा शर्मिंदा होते हैं, लेकिन जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे आप देखें पसीने छूटे हुए हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे शो में आए थे ये, आपके आज़ादी मार्च से कुछ दिन पहले मेरे शो में आए थे फवाद चौधरी, तो बिल्कुल हवास पे खान साहब भी सवार थे, हर बात पे फ्रॉड ये वो इस तरह की बातें करके चले गए। किसी सवाल का जवाब नहीं दिया राणा साहब ने सही तरीके से। आप देखेंगे ना तो उनको बड़ा बुरे हाल है, उनके इस वक्त पसीने आए हुए, समझ नहीं आ रही। एक और चीज भी है, एक सवाल ये है कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। इससे पहले अगर आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते तो और ज्यादा इम्कान था कि एस्टेब्लिशमेंट जैसे हर चीज में मुदाखलत कर रही थी, लोगों को उठाना, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, बेशुमार ऐसी चीजें आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं। वहीं ये भी है कि सियासतदानों को भी प्रेशराइज किया जाता था और ऐसी चीजों को मैनेज किया जा रहा था। तो क्या हम इसको उसके साथ जोड़कर देखें कि अब आपको ये लगता है कि दिस इज द राइट टाइम कि ये डिसीजन लिया जाए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में एक तब्दीली आ रही है, इससे कम से कम जो नई एस्टेब्लिशमेंट का ये दावा है कि वो अपने आप को एपॉलिटिकल रखेंगे, उसकी हकीकत भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल, मैंने ये उस दिन भी यही बात कही थी कि ये तो हमने अपनी सियासी हिकमत अमली के तहत इसको रोका हुआ है, और जो ही एस्टेब्लिशमेंट चेंज होती है तो हम इसमें इलेक्शंस के लिए जो है वो चले जाएंगे, क्योंकि नई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहरहाल उस तरह से ये वजन नहीं उठाएगी इनका पिछली एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह से वो, क्योंकि वो तो शरीक थे ना। ये नई एस्टेब्लिशमेंट तो ज़ाहिर है क्लीन स्लेट से शुरू करना चाहेगी, और यही वाहिद तरीका है आगे बढ़ने का। फवाद चौधरी साहब, आप कितनी जल्दी अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, तरीके तो एतमाद आ जाती है, फर्ज करें तरीके तो एतमाद आ गई, बिल्कुल पूछना चाह रहा था इमरान भाई, पूछना आप कितनी जल्दी इसको मैनेज कर सकते हैं? यानी विद इन अ वीक आप बुलवा के आप कह सकते हैं जी आप अपने बंदे पूरे करके दिखाएं, क्योंकि बंदे तो फिर हमजा शहबाज ने पूरे करने या उधर केपी में मौलाना फजल रहमान ने पूरे करके देने, तो आप कितनी जल्दी चाहेंगे कि अदम एतमाद अगर आनी है तो फौरी आए? हाँ, इसमें तो ये ना कि 3 दिन जो है वो मिनिमम है, 3 दिन में आपने नो कॉन्फिडेंस वोटिंग करा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि नो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ सकती कि दोनों असम्बलियों के सेशन चल रहे हैं, और सेशन में जब सेशन चल रहा होता है तो असम्बली रूल्स के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो आ नहीं सकती। तो अभी तो पंजाब में तो कुछ, लेकिन सेशन में असेंबली तहलील हो सकती है फवाद चौधरी साहब? जी दोबारा बोलिए। सेशन में असेंबली तहलील हो सकती है? असेंबली तहलील हो सकती है। जिस तरह आप कह रहे थे कि पीएमएलएन के लोग आपके चैनल के ऊपर नहीं आते, ये एक वैसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं आते, तो इसी तरह से कुछ नाम मखसूस रखे हैं खान साहब ने, जैसे एक नाम रखा बगल बच्चे, तो वो आपका जलसा कवर करने क्यों नहीं आते? कोई एक आध एंकर ही मौजूद था, मैं भी था वहां पे वैसे बाय द वे। हाँ नहीं, वो तो पाकिस्तान में फ्रेंकली जिन लोगों ने अभी पीटीआई के जलसे कवर कर रहे हैं वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। आप लोगों ने तो जिन मुश्किलों का सामना किया, शोएब शेख साहब ने जिन मुश्किलों का सामना किया, आपके लोगों ने, जमील फारूकी, समी इब्राहिम, इमरान रियाज, नाम किस किस का नाम है, आपके लोगों ने जिस तरीके से मुश्किलात का सामना किया, जो जो हुआ वो तो अभी तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान में सहाफत की। तो आप सिर्फ अरशद भाई का नाम लें, बस सिर्फ हमें एक ही नाम याद रखना और उसके लिए इंसाफ लेना। अरशद भाई, वाकई कोई शक नहीं, अरशद भाई, अरशद भाई वो तो जो था वो तो खैर की शहादत तो है ही है, लेकिन बोल टीवी के भी लोगों ने जिस तरीके से किया वो बिल्कुल सबके सामने। ठीक है जी, साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यानी अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो कितनी जल्दी आप करेंगे? हम ये समझे कि अभी आप इस पे मजीद टाइम लेंगे या अभी करने वाले हैं, बस होने वाला है ये? नहीं, हमें एक्चुअली देखते हैं ना, अभी ये हम चाहते तो यही है कि एक फ्रेमवर्क में सारे मुल्क में इलेक्शन हो, लेकिन अगर अगले
24 घंटों में या 48 घंटों में हुकूमत जो है वो नहीं कोई जवाब देती, तो फिर जाहिर है वी विल गो अहेड विद आवर ओन। यानी आप चाहेंगे कि हुकूमत आपके साथ कोई चीज तय कर दे और बगैर कन्फ्रंटेशन के ये मामला हो जाए कि इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, इलेक्शन कब तक होंगे, निगरान हुकूमत कौन बनेगी, कैसे बनेगी, तो ये चीजें अगर हुकूमत के साथ तय हो तो ज्यादा बेहतर है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल हुकूमत से तय हो ठीक है जाए जी, फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए जी। डॉक्टर, फिर आप आगे क्या देख रहे हैं, मामला कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, यानी इलेक्शन की तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी? मेरा ख्याल है कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी पिछले दिनों मैंने देखा था कि कुछ बयान आए थे कि तैयारी इलेक्शन की शुरू है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क को इस मुश्किल से निकाला जाए, और हुकूमत तो मेरा ख्याल है कि आखिरी मतलब दम तक लटकने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको पता है कि बाहर किस भाव बिक रही है, और उनको मालूम है कि उनके हलकों में उनकी क्या पोजीशन है, चाहे वो बड़े बड़े इनके स्टॉलवर्ड्स हों या एक आम उनका वर्कर हो, उन्हें पता है कि उनके हलकों में क्या पोजीशन है उनकी। लेकिन इलेक्शंस के अपने डायनामिक्स होते हैं, कुछ जीत के भी आएंगे, कुछ नहीं भी जीतेंगे, लेकिन इस वक्त जो पॉपुलैरिटी वेव है वो यही है कि इमरान खान साहब उस पॉपुलैरिटी वेव पे सफर कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ इजाजुल हक साहब, जी जी, ये जो मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो एक तैनाती है, क्या इसी का इंतजार किया जा रहा था इमरान खान साहब की जानिब से, और इस तैनाती के बाद ये वाला मूव क्या इस बात का इशारा नहीं है कि अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंटली अपने पत्ते इस्तेमाल कर रहे हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये बात भी सही है, और मैं इस बात को कह देता हूँ कि जो पिछले लोग थे उनका भी यही ख्याल था कि अगर इमरान खान साहब अपनी असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो इलेक्शंस उनको मिल जाएंगे। कुछ कन्वे भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि अगर हम इस्तीफे दे देते हैं तो ये पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उनमें ये कॉन्फिडेंस आया है कि ये इस तब्दीली के साथ जो वो चाह रहे हैं वो उनको मिल जाएगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना पॉलिटिकल पोजीशन, पॉलिटिक्स से, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स से वो अपनी पोजीशन को बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने लेकर आएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई फेवर मिलेगी इस मामले में। वो मुल्क पाकिस्तान को पहले देखेंगे, उन्होंने बड़ा एक उनके आगे एक बहुत बड़ा टास्क है फ़ौज पाकिस्तान को एक तरह से मुनज़्ज़म करने का, और जो पिछले दिनों एक प्रोपेगेंडा कह लें या सोशल मीडिया कह लें, उसमें फ़ौज का बड़ा एक मतलब हमले होते रहे उनके ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये अभी एक बहुत बड़ा टास्क है, और उन्होंने पहले उससे निपटना है और साथ ही साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए देखना है कि क्या करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगले 2 हफ्ते में ये पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाएगी। जो ये खुशियां मना रहे थे, ये भी पता चल जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि गवर्नर राज का एक ऑप्शन इस्तेमाल करने की धमकियां पहले दी गई हैं। आईनी लिहाज से मैंने उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के उस एरिया को पढ़ा है, आईनी तौर पे तो गवर्नर राज नहीं लग सकता इजाजुल हक साहब, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आईन को कौन देखता है अगर एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो जाए तो आपको लगता है कि गवर्नर राज एक ऑप्शन हो सकता है असेंबलियां टूटने के बाद, या कोई ऐसी चीज अब एस्टेब्लिशमेंट कोई चांस लेगी? मेरा ख्याल है कि गवर्नर राज को अदालतें भी जो है वो तस्लीम नहीं करेंगी। अगर अदालतों में भी चैलेंज हो जाएगा तो उसमें भी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना वो माजी की तरह नहीं है कि आप जहाँ मर्जी लगा दें, उसके लिए कुछ लवाजमात हैं जो आपको पूरे करने पड़ते हैं, और वो मुझे मुमकिन नहीं है कि आप इस तरह से कर सकें। आपको इंटरम गवर्नमेंट ही लानी पड़ेगी जब भी इलेक्शंस का ऐलान करेंगे। अगर आप 2 सूबों में इलेक्शंस का ऐलान करेंगे तो 2 सूबों में आप इंटरम गवर्नमेंट ले आएंगे, लेकिन अगर पूरे मुल्क में करेंगे, क्योंकि 600 सीटों पे, जैसे कि अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कहीं कि अगर 600-650 सीटों पे इलेक्शंस करवाना है तो बेहतर है कि 900 सीटों पे ही करवा दें, तो पूरे पाकिस्तान में एक ही दफ़ा में इलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कासिम सूरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। कासिम सूरी साहब, फिर इमरान खान साहब ने तो छक्का मार दिया, सरप्राइज दे दिया, हुकूमत पे लर्जा तारी हो गया, क्या देखते हैं आगे? फिर जो आपका एक मुतालिबा है, वाहिद मुतालिबा कि जी आम और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, जल्द अज जल्द करवाए जाएं, तो आप देखते हैं मुतालिबा पूरा होता?
देखें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन है इमरान खान साहब, और दो सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। गिलगित बल्तिस्तान में भी है, कश्मीर में भी है, और हमारे सिंध में भी अपोजिशन में सूबाई मेंबरान हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। तो ये नहीं है कि इमरान खान के हाथ में कुछ भी नहीं था। पहले हमने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और कोशिश की इनको कि किसी तरह, जिस तरह इक्तिसादी हालात बदतरीन होते जा रहे हैं 7 माह के अंदर, एक समझाने की कोशिश की कि एक ही वाहिद रास्ता है साफ और शफाफ इंतखाबात इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है। लेकिन आपने देखा कि ये चोर लुटेरे सिर्फ अपनी चोरियां बचाने आए। NRO 2 इन्होंने लिया, 1100 अरब रुपए की चोरियां माफ कराई कानून में तब्दीली करके, और आज पाकिस्तान को इस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि मीडिया पे हक और सच बोलने वाले को शहीद कर दिया जाता है, लोगों को नंगा कर दिया जाता है। आज पूरी कौम को नंगा किया हुआ है एक किस्म का। आप देखें ना, महंगाई किधर से किधर चली गई है। 100% मुल्क जो है वो आपका डिफॉल्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। आज आप मुझे बताएं, 75% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नया इंतखाबात कराओ, जान छुड़ाओ इन हुक्मरानों से। तो ये एक ऑप्शन है, ये ऐसी ऑप्शन है कि आपकी जो है वो सूबाई असम्बलियां तहलील हो सकती हैं। दो अच्छा सूरी साहब, ये जो आपने बताया, ये जो खान साहब ने यार फैसला सुनाया है, सूरी साहब एक मिनट, ये जो खान साहब ने यार फैसला सुनाया है, बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि शायद धरना दे दिया जाएगा, या बहुत सी ऑप्शंस थी, कार्ड्स भी होते हैं, जारी बात है इतनी बड़ी पार्टी के वो चेयरमैन है, उनके पास एक कार्ड नहीं होगा, प्लान A, प्लान B, प्लान C, बहुत से प्लान होंगे, और जारी बात है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी देखा जाता है कि किस पत्ते को कब खेलना है। तो खान साहब ने बेहतर पत्ता खेला। मुझे बताइएगा कि क्या ये हुकूमत वाले इस चीज के लिए तैयार थे, उनके एक्सपेक्टेड था कि खान साहब ये वाला फैसला सुनाएंगे? और दूसरा ये जो उन्होंने अभी भी कंफ्यूज कर दिया, इमरान भी एग्री करेंगे, जमील भी और इजाजुल हक साहब भी, कि उन्होंने कहा हम असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। अब एक ये भी सवाल उठ रहा है कि इस्तीफे दिए जाएंगे, असेंबलियां तहलील की जाएंगी, पंजाब की खास बात की जाए तो परवेज इलाही साहब के हवाले से भी बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी से के साथ में बैठूंगा, और जिस तरह मोनस इलाही का भी बयान आया है कि इमरान खान साहब जब भी कहेंगे जो है वो उन्होंने कहा तब हम असेंबली तोड़ देंगे, असेंबलियां तोड़ देंगे। इलाही का बयान है, ठीक है, ट्वीट किया उन्होंने, यानी असेंबली तहलील की जाएगी। आज साथ बैठे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर भी, तो जब भी इमरान खान साहब कहेंगे और वो पार्लिमानी जो है वो असेंबली का इजलास बुला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का भी और पंजाब का भी, और इस तरह वो शुरू कर रहे हैं, और जब भी मुनासिब वक्त पर फैसला तो उन्होंने कर दिया है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ ही अरसे में ये बात मैच्योर हो जाएगी। तो सूरी साहब इसमें कितना वक्त लग जाएगा? कासिम सूरी साहब, कितना वक्त लग जाएगा इसमें? ये भी इजलास बुलाना शुरू कर देंगे जब उन्होंने कह दिया है, आज सबके सामने, अवाम के सामने, पूरी कौम के सामने उन्होंने कह दिया है। और ये नहीं है कि वहां पे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान के, और मोनस इलाही का अभी ट्वीट आया इसके बाद, खान साहब के फैसले के बाद, कि मैं लगभग मैं जानना चाह रही हूँ इसमें कितने दिन लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, क्या कितने दिन लग जाएंगे? जी कासिम सूरी साहब। जी जी। अच्छा, इमरान रियाज और जमील फारूकी भी मेरे साथ मौजूद हैं, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें, इमरान एंड जमील, अगर आप भी कुछ पूछना चाहें सूरी साहब से। कासिम सूरी साहब, ये आपके पास सूबाई असम्बलियों में और जगहों पे भी मेंबर्स हैं, सिंध में भी हैं आपके पास, और बलूचिस्तान में भी हैं, तो अगर असम्बलियां ही तहरील करनी है तो उधर से भी वो इस्तीफा दें और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सारी जगह पे होगा। उन्होंने तो कहा है कि मेरे जितने भी मेंबरान हैं वो इस्तीफे देंगे, तो वो चाहे वो पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो बलूचिस्तान में हो या सिंध में हो, वो तो फिर जिस तरह हमने कौमी असम्बली से, चारों सूबों से आए हुए लोग थे कौमी असम्बली में, हम सब ने इस्तीफे दे दिए, हम असम्बली से बाहर आ गए। तो इसी तरह वो पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे भी हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान होंगे, वो खान साहब के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। सूरी साहब जी, हुकूमत बुखलाहट का शिकार पहले ही हो चुकी थी। वो तो कह रहे थे कि आप लोग असेंबली में वापस आके बैठ जाएं, जहां से आप लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। आप लोगों ने बाकी जगहों से भी इस्तीफों का ऐलान कर दिया, बाकी जगहों से भी अपने फैसला सुना दिया। अब तो बाकी लर्जादारी होगा इन लोगों पर। देखें, सबसे पहले तो जिस तरह हम बलूचिस्तान से निकले, इतना बड़ा काफिला लेकर पूरे पाकिस्तान से लोग निकले हैं, पहले से ही इनकी तो कांपे टांगी हुई थी। पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने कंटेनरों से मैसूर किया हुआ था।
डरे हुए थे शायद ये किसी और दूसरे फैसले की वजह से आ रहे हैं। और अच्छा चोर सॉरी, मैं लोग अपनी हैं, बात काट बुज़दिल रही हूँ लोग हैं, सूरी साहब, वो भी एक्सपीरियंस डराते जरा हैं, शेयर कर धमकाते लीजिएगा हैं, कि जब आप कैसे वहां पे करते हैं। पहुंचे तो कंटेनर्स के हवाले से या जिस तरह रुकावटें, ये जरा ये भी एक्सपीरियंस शेयर कर लें नाजरीन के साथ। हेलो जी जी कासिम हेलो। सूरी साहब, आप भी जो जी, जी। कंटेनर्स का जिक्र कर रहे हैं, जो रास्ते भी बंद किए गए थे इस्लामाबाद के, अब जरा उसका भी जिक्र कर दीजिएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो आपका शेयर कर दीजिएगा नाजरीन के साथ। देखें, मैं समझता हूँ कि डरपोक लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, ये सिर्फ NRO 2 लेके आए हुए हैं, गुलामी की तरफ मुल्क को धकेला हुआ है। आप सबके आप आवाज उठाने वाले साथी हो, आप आज जो तीनों बैठे हुए हो, आप सबके साथ क्या जुल्म इन्होंने किया है, मेरे साथ, खान साहब के साथ। जब एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर पर कातलाना हमला कर सकते हैं, उसको खत्म करने की साजिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तो बाकी पीछे रह क्या गया है? ये तो आखिरी हद इन्होंने क्रॉस कर दी है। और अब अवाम जो है वो हकीकी आजादी चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक ही हल है पाकिस्तान को अगर डिफॉल्ट से बचाना है। अगर हमने इसकी इक्तिसाद जिस तेजी से गिर रही है, तो ये तो दिवालिया होने की तरफ मुल्क जी, जा रहा है। जी। मुल्क के पास बिल्कुल, वायदे पॉलिटिकल का रास्ता है कि स्टेबिलिटी के साथ ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है जी। अच्छा बिल्कुल, जमील, जब मेरे तक ख्याल से काफी देर से सियासी खामोश है इस्तेकाम इमरान। नहीं आएगा, जमील, अगर आप भी कभी सवाल भी पूछना माशी चाहें। इस्तेकाम नहीं आ सकता। जी कासिम सूरी साहब, लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब कोई लंबा धरना देने जा रहे हैं। ये कैंप लगाने की जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी, वो समझ से बाहर है। आपने दिखाया कुछ, मारा कुछ और है। लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसकी कोई वजह बता देंगे? यानी सब्जी देखिए, दिखा के बहुत खब्बी दूर मारने दूर से वाली हमारे बात। काफले आ रहे थे, कुछ पहले के निकले हुए थे, एक दिन पहले आए लोग, तो उनके लिए हमने जो है वहाँ पे कैंप्स लगाए हुए थे। सुबह नाश्ते का भी बंदोबस्त किया हुआ था। पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे। एक भाईचारे की फिजा थी, एक जज्बा था, जुनून था। आज के दिन लोग बहुत जज्बे से आए हुए थे अपने अपने घरों से कि वो हकीकी आजादी चाहते हैं। तो खान साहब जो है, आपको पता है कि आज उन्होंने जो है वो अपना इंडी पर यॉर्कर मारा है। आज ये फिर बुखलाहट के शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। और जब ये पाकिस्तान सूरी के दो साहब। बड़े सूबों की असम्बलियां टूटेंगी तो इनके पास कोई चारा नहीं है उसके बाद ठीक। कि ये जर्नल इंतखाबात अच्छा सूरी की साहब, तरफ मुल्क को लेकर आप इतनी जाएं। बड़ी असम्बली, जो कौमी असम्बली है, उसके डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं, जरा समझा दीजिएगा, हमें तो समझ नहीं आ रही किस बिहाफ पर, क्या कॉन्फिडेंस है इनका, अदम एतमाद लाने की जो बात की गई सूबाई असम्बली में नून लीग की जानिब से, राना सुनार सब इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो किस तरह ये अदम एतमाद ला सकते हैं? अभी इमरान भी बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है कि कोई लोटा जब वोट कास्ट करेगा अपनी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को, तो ना सिर्फ ये कि वोट जो है वो कास्ट होगा ही नहीं, काउंट होगा ही नहीं, बल्कि वो अपनी रुकनियत से भी जाएगा। तो किस बिहाफ पे बात की जा रही है कि अदम एतमाद लाया जा सकता है? देखें, ये जब आपने देखा जरदारी साहब घुटनों में बैठे हुए थे चौधरी साहब के, और पूरी कोशिश उन्होंने की। उन्होंने जो है वो एक लेटर लिखवाया किसी तरह के, जो है वो काफी के मेंबरान, कोई स्टोरी नहीं चली, कोई नहीं कर सका कुछ, और हुकूमत बनी वहां पे परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो मैं समझता हूँ ये भी सिर्फ भड़के हैं। ये भड़के मार के अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इस टाइम हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, हुकूमत है हमारी। तो हम जब चाहें उसको तहलील कर सकते हैं असम्बलियों को, खैबर पख्तूनख्वा की भी और पंजाब की भी, और जो गिलगित बल्दिस्तान है या कश्मीर है, वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो वजीर आजम भी है और वहाँ पे वजीर आला भी है, CM भी है। तो मैं समझता हूँ खुली एक ऑप्शन है हमारे पास, और कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि कोई इनकारी हो। मोहनस इलाही का बयान हम सबके सामने है। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो है ही हमारी हुकूमत, वहां पे तो वोट ही पड़े इमरान खान के नाम से, तो कोई कैसे इनकार कर सकता है? ये नामुमकिन सी एक बात है। अच्छा, एक और बात कासिम सूरी साहब, ये जो खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद जाने का फैसला वो नहीं कर रहे, इस्लामाबाद वो नहीं जाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद अगर जाएंगे तो वहां तबाही मचेगी। तो ये जिस तरह के थ्रेट्स भी का इजहार भी किया जा रहा था, राना सुनार साहब बार बार कह रहे थे कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं कि उनकी जान को खतरा है, खान साहब की जान को, वो ये बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा था कि इसको ये कैंसिल कर दिया जाए, ना आए। बहरहाल वो चले गए, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई, जितने लोग उनके साथ थे उनकी भी हिफाजत फरमाई, हमारे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों की। तो ये जो थ्रेट आ रहे थे, इसकी वजह से खान साहब का ये डिसीजन था कि इस्लामाबाद नहीं जाना है। पहले से डिसाइड कर चुके थे वो चलने से पहले कि यही फैसला किया जाएगा कि जी असम्बलियों से निकलने का फैसला या इस निजाम में नहीं रहना। देखें, ये आपको पता है सिंध के तकरीबन 6 इन्होंने बुलाए हुए थे, 6000 से ज्यादा पुलिस वाले,
और ये तो चाहते ही यही थे कि किसी तरह जो है वो लड़ाई हो जाए, लोगों को मारपीट करें। 25 मई को भी इन्होंने इसी तरह किया, तशद्दुद किया, इन्होंने आंसू गैस किस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया, लोगों को मैसूर किया, बंद किया। तो आज फिर इनका इसी तरह का इरादा था, और जिस तरह खान साहब ने कहा कि मैं लड़ाना नहीं चाहता, खूनरेजी नहीं 25 मई दोहराने का, तो इस वजह से लोगों को जो है वो इस ऑप्शन पे ये एक ऑप्शन है हमारे पास, इस ऑप्शन के जरिए इंतखाबात इमरान आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जल्दी हो सकते हैं, तो इस वजह से मैंने अभी एक डाटा निकाला है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो टोटल सीटें बनती हैं, पाकिस्तान में जो टोटल सीटें बनती है ना कौमी और सूबाई असेंबली की, वो मिलाकर हैं 859। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब की पार्टी ने पहले ही 120-25 के ऊपर इस्तीफा दे दिया हुआ है कौमी असेंबली से, वहां पे वो मौजूद नहीं है। बाकी जो है वो पंजाब असेंबली की टोटल नशिस्तें होती हैं 297, 115 होती हैं खैबर पख्तूनख्वा की, और सिंध में पीटीआई के पास, और पीटीआई का इत्तेहाद अगर आप ना शामिल करें, खाली पीटीआई की आप 26 नशिस्तें सिंध में डाल लें और 2 डाल दें, गालिबन कासिम सूरी साहब को याद होगा 2 उनके पास सिंध बलूचिस्तान में पीटीआई के एमपीए भी हैं, तो ये टोटल मिलाकर बन जाती है 563। यानी 859 में से 563 पे अगर इलेक्शन होते हैं, तो मैंने इसकी निकाली है परसेंटेज। ये जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 65.54, लगभग 66% बनता है, जहां पे दोबारा पाकिस्तान पूरे में इलेक्शन होगा। 66% पाकिस्तान में अगर पीटीआई निकल जाती है तो सिंध में से, खैबर पख्तूनख्वा में से, खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की असम्बलियां तोड़ देती है, और सिंध और बलूचिस्तान में से निकल जाती है, तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जो 2/3 पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान के 2/3, यानी हर 3 में से 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहा होगा। ये जनरल इलेक्शन के अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। और पाकिस्तान इक्तिसादी बुरान का शिकार है, इतने पैसे नहीं है कि आप सिर्फ 8-9 माह के लिए, 7 माह के लिए बाई इलेक्शन कराएं 65% इलाके में। आपको ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया, बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी सफर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जमीला आप कुछ पूछना चाहें? एक ऐसा तरीका है इस इम्पोर्टेड सरकार से, इन झूठों से, नलायकों से, इन जो है बुज़दिलों से, इन गुलामों से निजात हासिल करने का, जिन्होंने जो इतना जुल्म और जबर किया है और इतने बेहूदगी पे उतर आए हैं ये लोगों के साथ। सूरी साहब, कथा कलामी की माजरत, वैसे तो जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो डेवलप हुई है। सूरी साहब आपको मेरी अगर आवाज आ रही है, वैसे तो जो सिचुएशन डेवलप हुई है वो डेवलप हुई है, लेकिन इसके अंदर अगर ऐसा कोई सिलसिला हो जाता है कि आपकी गवर्नमेंट भी चली जाती है सूबों में, और फिर ये भी किसी भी तरीके से अपनी गवर्नमेंट ले आते हैं या गवर्नर राज के जरिए चलाते हैं, तो आप अक्टूबर 2023 यानी अगस्त में जाती है गवर्नमेंट अगले 2 महीने बाद, तो उस वक्त तक इंतजार कर लेंगे या आपने कुछ और प्लान किया हुआ है? मुमकिन नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये नहीं हो सकता कि आप गवर्नर राज लगा दें और वो 10 दिन में उसको जो है कोर्ट उड़ा देगा। दूसरा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, यानी अगर ऐसे ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा, वक्त को जाया किया जाएगा, मजीद वक्त को भी देखें, जितना भी जाया किया जाएगा पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम अगर सियासी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो इस मुल्क का वाहिद हल साफ, शफाफ, ठीक है कासिम सूरी साहब, ठीक है, साफ शफाफ इंतखाब। बहुत शुक्रिया सूरी साहब। इमरान, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। तो आपने बड़ा अच्छा जुमला बोला कि मैं ये समझता हूँ, तो फिर बाकी तमाम समझने वाले इस जुमले को अगर समझ लें कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। मेरी बात में इससे पहले यहाँ पे बहुत सारे XY फैक्टर्स काम कर रहे थे, हम सबको इस बात का पता है, वही सबको हैंडल कर रहे थे। एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है एस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान में एक बड़ी तैनाती हुई है। इमरान खान साहब को पता था मैं कुछ भी करूंगा उसका उल्टा इम्पैक्ट आएगा, बल्कि मेरे लोगों को खरीदने की कोशिश की जाएगी, लोगों को इधर से उधर करने की कोशिश की जाएगी, दबाव डाला जाएगा, हालात इस तरह के पैदा कर दिए जाएंगे कि कुछ भी मैनेज नहीं हो सकेगा। तो इमरान खान साहब बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे थे, और ये जो तब्दीली आई है इसमें इमरान खान साहब का एक बड़ा किरदार है, वरना एक टेंशन क्रिएट होने जा रही थी पाकिस्तान में। अगर वो टेंशन क्रिएट हो जाती तो पाकिस्तान पता नहीं आइंदा कितने अरसे तक टेंशन में ही रहता, तो वो टेंशन क्रिएट नहीं हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह
और पाकिस्तान में अब सूरत कुछ मुख्तलिफ है, तो इमरान खान साहब उस सूरत को टेस्ट भी कर रहे हैं और ये बेस्ट मूव हो सकता है। यानी पॉसिबल नहीं है ना, क्या कर सकती है पीडीएम, वो मैक्सिमम तरीके तो मैं एतमाद लाएंगे, वो फारग हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं, वो चाहेंगे, अगर वो ये सोचते हैं कि वो बाई इलेक्शंस करवाएंगे तो 2/3 पाकिस्तान में बाई इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब आधे पाकिस्तान में भी बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, 25% पाकिस्तान में भी बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, तो पाकिस्तान को जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर ये लगा देंगे गवर्नर राज, ठीक है, हमें भी आईने पाकिस्तान में उसकी गुंजाइश नहीं है, जी। और आईन को बदलने के लिए इनको 2/3 अक्सरियत चाहिए, तो सारे ऑप्शन बंद हो गए, ये बंद गली में है, इसको कैलकुलेट करके आप जहां से मर्जी देख लें, बंद है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे भी ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है हेडलाइंस के लिए, फिर उसके बाद आप हमारे साथ ही मौजूद होंगे दोनों में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टाइम है, जमील आपका भी कमेंट चाहूंगी मैं इस पे ब्रेक से पहले। जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, इमरान भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कुछ चीज़ें, एक होता है पब्लिक फेस और पब्लिक हैपनिंग्स जो हमें नज़र आ रही होती हैं, एक होता है प्राइवेट फेस या प्राइवेट हैपनिंग्स जो बैक एंड पे हो रही होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ मेरी इंफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ें इस हद तक आगे जा चुकी हैं कि उसमें खान साहब भी सेटिस्फाइड हैं, खान साहब की टीम भी सेटिस्फाइड है, हुकूमत को लाले पड़े हुए हैं, और बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही है कि पाकिस्तान में एक बड़ा चेंज आया है हमारी अस्करी क़यादत में, और एक मायानाज जरी जर्नैल जो है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरिट के ऊपर बने हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मार्च अप्रैल वाली जो बात है, खान साहब ने भी मौसम बहार का तस्करा किया जी। मैंने कहा जरा घोड़े को लगाम दे दें, अब मेरे ख्याल में नॉर्मल रखना चाहिए, ऑफिसर है एक बाकी ऑफिसर्स की तरह, तो आर्मी चीफ को भी वैसे ही डील करें जैसे बाकी हम पब्लिक सर्वेंट को करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमें बहरहाल इतना मुझे पता है कि बैक एंड पे इमरान भाई डिस्कशंस इतनी हुई हैं कि मौसम बहार वाली बात किसी हद तक दुरुस्त है खान साहब की, इसलिए चीजें ठंडी हो भी गई हैं, वरना बैठ जाते ये लोग। जी इमरान, आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी ब्रेक नहीं, या ब्रेक का टाइम हो गया है, मुझे कुछ बताया नहीं जा रहा ब्रेक। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मुलाकात होती है, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।